शनिवार रात को हम तीनों बहनें देर तक बातें करती रही। सुबह के 2 बज रहे होंगे। हमें लगा कि बाहर टीवी लाउंज से आवाजें आ रही है। इस समय कौन हो सकता है? हमने बात करते हुए कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही हम बाहर निकले, फराह अनीस, रात का खाना बनाकर मैंने खाना खत्म किया और जैसे ही मैं किचन से निकल रही थी मेरी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। ओह, कितनी देर हो गई है। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाई, खुद को ढका, घर की चाबी अपने पर्स में रखी और घर से निकल गई। रास्ते में मगरिब की अजान शुरू हो गई थी। बच्चे कहेंगे, मम्मा आज हमें ट्यूशन से लेना भूल गई। मैंने सोचा और तेजी से उनके ट्यूशन सेंटर की तरफ चल पड़ी। मम्मा आपने इतनी देर कर दी? 7 साल के रेहान ने मुझे शिकायत भरी नजरों से देखते हुए कहा, जबकि 6 साल की अनम भी मुंह खोले चल रही थी। उसका चेहरा देखकर मैं जोर से हंस पड़ी। ठीक है, सॉरी बाबा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम आपकी बात तभी मानेंगे जब आप हमें शनिवार को नानू के घर रुकने देंगे, अनम रेहान की शर्त पर। मैं हंसा और उसका साथ दिया। जारी, तुम्हारे पापा भी घर आ रहे होंगे। मैंने उन दोनों का हाथ पकड़ा और सामने वाली गली में घुस गया। ये रास्ता शॉर्टकट था। मैं यहां से जल्दी घर आ सकता था। वैसे मैं सड़क से जाता था। मैं ज्यादातर इस गली से गुजरने से बचता था। ओह मम्मी, मुझे डर लग रहा है, ये घर कितना डरावना है। रेहान ने मकान नंबर 450 को देखते हुए कहा, जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। एक अजीब सा डर उस पर छा रहा था। मैं दोनों बच्चों के साथ तेजी से आगे बढ़ा। रात को काम खत्म करके मैं बिस्तर पर लेट गया और अचानक वह घर मेरी आंखों के सामने आ गया। मेरा अतीत इस घर से जुड़ा हुआ था। मैं धीरे धीरे अपने अतीत के बारे में सोचने लगा। मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहनें और एक भाई हैं। मेरे पापा आर्मी में थे, जबकि मेरी माँ एक सिंपल हाउसवाइफ थी। जब मैं इंटर में था तो मेरी माँ की मर्जी पर मेरे पापा ने एक बड़ा घर खरीदा, क्योंकि हम जिस घर में रहते थे वह हमारे लिए बहुत छोटा था। जिस दिन मेरे पापा ने नया घर खरीदा, हम सभी भाई बहन बहुत खुश हुए। ये 2 मंजिला बंगला बहुत सुंदर था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, एक बड़ा टीवी लाउंज और एक ड्राइंग रूम और एक किचन था, जबकि ऊपर वाले हिस्से में 2 बेडरूम, एक टीवी लाउंज और एक स्टडी रूम था। नीम और बेर के पेड़ों वाला एक छोटा सा गार्डन था और कार का पोर्च इतना बड़ा था कि उसमें कार पार्क की जा सकती थी। मेरी बड़ी बहन महरीन, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर छोटी सना, जो उससे 1 साल बड़ी थी, फिर मैं और हमारा सबसे छोटा भाई, जो उस समय सातवीं क्लास में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाला बेडरूम लिया, जबकि हारिस नीचे अम्मा बाबा के साथ रहता था। क्योंकि हम तीनों बहनें काफी डरपोक हैं, इसलिए हम एक ही बेडरूम में साथ सोती थी। जिस दिन हम शिफ्ट हुए, हम काफी थके हुए थे और अपना सामान पैक करके देर रात निकले। रात, बाकी काम मैं कल करूंगी, अब सो जाओ। खाना खत्म करने के बाद मेरी माँ बोली। हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गईं। हम इतनी थकी हुई थी कि लेटते ही सो गईं। हमें नींद आने में ज्यादा देर नहीं लगी थी कि मुझे लगा कि बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मैं उठी और दरवाजा खोला। मेरे सामने एक काली बिल्ली खड़ी थी, मुझे घूर रही थी। उसे देखकर मैं बिना सोचे समझे चीख पड़ी। मेरी चीख सुनकर मेरी बहनें डर के मारे जाग गईं। क्या हुआ, सब ठीक है? महरीन मेरे पास आई और पूछा, तुम बिल्ली से डर गई थी? उसने हैरानी से बिल्ली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर जाकर लेट गई। शनिवार की रात हम तीनों बहनें देर तक बातें करती रहीं। सुबह के 2 बज रहे होंगे। हमें लगा कि हमें बाहर टीवी लाउंज से आवाजें आ रही है। इस समय कौन हो सकता है? हमने बात करते हुए कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही हम बाहर आए, ऐसा लगा जैसे आवाजें कहीं से आ रही हों। किचन, हमने किचन में झांका तो देखा कि सामने वाले बरामदे में काली बिल्ली बैठी है। हमें देखकर वह उछलकर सामने वाले कमरे में चली गई। हमें अब भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी हमारी नजर सामने जलते हुए चूल्हे पर पड़ी। इतनी बदबू आ रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पक रहा हो। लारिन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद कर दिया। हम तीनों डर गए थे। हमने अगले दिन अपनी माँ को यह बात बताई तो वह पलट गई और हमें जल्दी सोने के लिए डांटने लगी। रविवार को आंटी अपने परिवार के साथ हमसे मिलने आई। वह देर रात अपने घर गई।
हम तीनों बहनें और मेरी माँ नीचे टीवी लाउंज में सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। अब्बू और हारिस सो गए थे। तभी मेरी माँ की नजर लाउंज से जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना, ऊपर देखो, कोई बच्चा बचा है। आंटी के छोटे बच्चे थे। बड़ी शरारत से मेरी माँ को लगा कि ऊपर कोई बच्चा नहीं बचा है। मेरी माँ की बात पर हमारी नजर भी ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर गई। ऊपर मैंने दीवार पर एक छोटे बच्चे की परछाई देखी। मैं उठा और देखने के लिए ऊपर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं डर गया और जल्दी से नीचे आ गया। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि ऊपर कोई नहीं है, तो मेरी माँ भी चुप हो गई। हम सब हैरान थे कि जब ऊपर कोई बच्चा नहीं था, तो वह परछाई किसकी थी। कुछ दिनों बाद बात सामने आई। हम सभी परिवार वालों को अपने कजिन की शादी में इस्लामाबाद जाना था। जब हम 2 हफ्ते बाद घर लौटे, तो हम बहुत हैरान हुए। पूरा घर शीशे की तरह चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर रोज साफ हो रहा हो। हम ये सब देखकर बहुत हैरान थे। बल्कि हारिस ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे मैड रोज आकर अपना काम कर जाती है। मैं अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम गया और बाथरूम का गीला फर्श देखकर मैं चौंक गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नहाया हो।